नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा देना चाह रहे हैं, अगर आप नियोजित टीचर हैं, तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा पहला क्लास है। यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री डे 1 होमवर्क है ये। तो उसको हम जो है क्लास के रूप में आपका ले रहे हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला क्लास है। और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम क्या है? यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी, सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था? आपको इसको जो है इस क्रम को लगाना है, एक सिलसिलेवार तरीके से लगाना है। पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनमें से कौन सबसे पहले आया था? तो आपको जो है शायद पता होगा कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज आए थे, तब फ्रांसीसी आए थे। ये जो है क्रम में लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए यूरोपीय कंपनी का स्थापना का क्रम क्या है? तो भारत में आने वाली सबसे जो है किस हिसाब से आया था? तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। लेकिन उनके कंपनी का जो है स्थापना जो किया था, वो जो है थोड़ा सा अलग अलग टाइम में किया है। तो सबसे पहले कौन किया था आपको बताना है, फिर कौन किया था, और लास्ट में सबसे लास्ट में कौन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आया था स्थापना किया था पुर्तगाल, फिर किया था अंग्रेज, फिर क्या था डच, और लास्ट में क्या था फ्रांसीसी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 1 3 2 4। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, और सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जो सिलेबस है वो बीपीएससी का ही है। तो आपको जो है ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आना चाहिए। इसका ऑप्शन है कोचीन, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है यहाँ मुसलीपट्टनम होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है बड़ौदा। सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने जो है पहली कोठी स्थापित की थी वो कोचीन में की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे चौथे प्रश्न में। सूरत में पुर्तगालियों को व्यापारिक कोठी बनाने का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ? यानी सूरत में जब पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठियों को बनाने लगा था, इसके लिए जो है उसे अनुमति कब मिली थी? इसका ऑप्शन एक है 1539, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1613, या ऑप्शन डी है 16 से 15। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1539, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे हम पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? ये प्रश्न भी आपके बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में भी कई दफा पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, या ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? ऑप्शन ए है अल्मीरा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, या ऑप्शन सी है डुप्ले, और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर इसका हो जाएगा अल्मीरा। तो आपको याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अल्मीरा के समय अपनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। और ये अल्मीरा कौन था? तो भारत में जो है अल्मीरा पुर्तगालियों का गवर्नर था। तो उस समय ये भारत का गवर्नर था, लेकिन ये था पुर्तगाली। चलिए, छठा प्रश्न है आपके सामने है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी भारत में जो है सबसे पहले आया था पुर्तगाली। आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत आने वाला जो है वास्को डी गामा था, और ये पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो इसमें क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? किसको जो है मुख्य मेन रूप से जो है संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है इसका वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है बार्थोलोम्यू डायस, या ऑप्शन डी है अक्सडाइन। तो सही इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए, सातवां प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में किसने बनाया था? यानी पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा बनाया था, तो किस गवर्नर के शासनकाल में, या किस गवर्नर ने इसको बनाया था? चलिए, ऑप्शन ए है नीनीडू कुन्हा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है अल्मीरा, या ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीनीडू कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। चलिए, आठवां प्रश्न आपके सामने है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? यह भी एक वीवीआई प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले किसने यूनाइटेड रूप से यानी संयुक्त रूप से कंपनी के प्रारंभ की थी? चलिए, इसका ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रेंच,
फ्रेंच या फिर डेनिश। सही आंसर इसका हो जाएगा डच। चलिए 9वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यह भी प्रश्न आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा और ये एक वीवीआई प्रश्न है कि भारत में जो है किस राजा के समय अंग्रेजों ने अपना पहला कंपनी स्थापित किया था। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन को मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आया था अंग्रेज किसके समय? तो आया था अकबर के समय, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब उस समय कौन थे? जहांगीर भारत का राजा था, क्योंकि अकबर की जो है मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी थी और 1611 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तब उस समय भारत में किसका शासन था? तो जहांगीर का शासन था। चलिए 10वां प्रश्न है कि डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? यानी जो डेनिश लोग थे वो अपनी पहली फैक्ट्री भारत के किस जगह में बनाया था? तो चलिए इसका ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन डी है मछलीपट्टनम या ऑप्शन डी है तंजौर। सही आंसर इसका हो जाएगा तंजौर, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था? आपको जानकारी होगी कि वांडीवास का जो है युद्ध लड़ा गया था और वो किस कर्नाटक युद्ध के बाद, क्योंकि कर्नाटक युद्ध जो है 3 हुआ है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध जो है कब लड़ाया गया था, किस कर्नाटक युद्ध के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। चलिए ये अंग्रेजों और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। चलिए 12वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो उन्होंने बम्बई को किससे छीना था या किससे प्राप्त किया था? इसका ऑप्शन एक है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है डेनिश या ऑप्शन डी है पुर्तगाली। सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगाली से प्राप्त किया था दहेज के रूप में। चलिए आपको जो है 13 नंबर का सूची उनको सूची 2 से मिलाना है। चलिए पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सूची 2, इसके सामने है पेरिस के संधि से अंत, ब्रिटिश की हार और निर्णायक युद्ध, या इसको चलिए छोटा कर लिया एला सापाल की संधि अंत से। तो देखिए इसको आपको जो है मिलान करना है ए और बी को। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ आपके सामने ऑप्शन इधर है, चलिए इसको और छोटा करके ऑप्शन देखिए, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था एला सापाल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और तीसरा जो है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये जो है और निर्णायक था, इसका मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ था, कोई फैसला इस युद्ध के बाद नहीं हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध जो है उसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलेंगे हम 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में निम्न में से किसकी शुरुआत नहीं हुई थी? यानी पुर्तगाली जब भारत आए थे तो इसमें से किसकी शुरुआत नहीं हुई थी? ऑप्शन एक है तंबाकू खेती, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है जहाज का निर्माण या ऑप्शन डी है प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको जानकारी होगी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है, तंबाकू की खेती ये भी पुर्तगाली की देन है और जहाज का निर्माण जो भी है ये भी है पुर्तगालियों ने ही की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल जो है ये पुर्तगालियों की देन नहीं है। तो इसलिए यहाँ नहीं वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न है, डचों द्वारा भारत से निम्न में से किसका निर्यात नहीं होता था? ये डच जो है एक जो देश है जिसको वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है, नीदरलैंड उस देश को कहा जाता है, हॉलैंड भी उसी देश को कहा जाता है। तो ये डचों द्वारा भारत में निम्न में से किसका निर्यात नहीं किया गया था, किसको जो है नहीं बेचा गया था? तो ऑप्शन एक है नील, ऑप्शन बी है सोरा, ऑप्शन सी है चीनी या ऑप्शन डी है सूती वस्त्र। सही आंसर हो जाएगा चीनी। चीनी जो है डचों द्वारा निर्यात नहीं किया गया था। तो भले ही ये प्रश्न आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला आज का वीडियो था। डेली 15-15 क्वेश्चन लाया जाएगा और आपको जो है ऐसे प्रश्न को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि सक्षमता परीक्षा में यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से खासतौर से 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। चैनल में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दें।